काल जिम्मेदारी स्वीकारने का संगम सौंदर्य एवं सफलता का 2026 से नववर्ष मूलांक भाग्यांक या वर्षांक 6 लोगों के लिए कठोर परिश्रम से सौंदर्य एवं सफलता प्राप्त करने का वर्ष रहने वाला है। राजा और सौंदर्य का संगम अर्थात रवि और शुक्र का रिश्ता होता है। रवि कहता है अपने कर्तव्यों को पूरा करो, जिम्मेदारी ले और उसे पूरे करने का भी प्रयास करें। तो शुक्र कहता है जीवन में प्रेम और सौंदर्य को जोड़े। इन दोनों में भले ही तफावत हो, लेकिन उन दोनों का एकत्रित प्रभाव आप पर सकारात्मक होगा। रवि ग्रह की ऊर्जा के कारण आप कृतिशील बनेंगे, तो शुक्र ग्रह के कारण आकर्षक और लोकप्रिय बनेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंक शास्त्र के अनुसार 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा ये समझ रहे हैं। आज हम 6 मूलांक के लोगों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, ऐसे सभी लोगों का मूलांक 6 होता है। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इस काल में मैं आपको विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक वह पहुँच सके। आज हम 2026 से नववर्ष 6 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका मूल स्वभाव, आपके स्वभाव का स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, इन सभी चीज़ों को हम आपके मूलांक से देख सकते हैं। भाग्यांक आपके जीवन के अवसरों का काल होता है। जीवन में आपको अवसर कहाँ से मिलने वाले हैं उसकी दिशा दर्शाने वाला अंक भाग्यांक होता है। वर्षांक इस वर्ष की ऊर्जा को दर्शाता है। जिस प्रकार हम ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को देखते हैं, उसी प्रकार अंकशास्त्र में हम वर्षांक देखते हैं। उससे हमें इस वर्ष का प्रभाव प्राप्त होता है। ये वर्ष मेरा भाग्य कैसा रहेगा, मेरे लिए ये काल समय काल कैसा है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और हम बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति पर होने वाला प्रभाव अलग होता है, क्योंकि मूलांक, भाग्यांक और निजी वर्षांक सभी के अलग होते हैं। इन तीनों अंकों को मिलाकर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का नक्शा बनता है। इसलिए वार्षिक अंक भविष्य समझना हो तो आपने मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक ये 3 वीडियो देखने हैं। अंकशास्त्र के अनुसार जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, ऐसे सभी जातकों का मूलांक 6 होता है। 6 मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह है, तो 26 इस नववर्ष का स्वामी सूर्य अर्थात रवि है। रवि का अर्थ तेज, अधिकार, आत्मविश्वास होता है, तो शुक्र का अर्थ प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य होता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार ये दोनों ग्रह मित्र नहीं हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सहयोगी निश्चित रूप से हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई राजा और कलाकार एक साथ आते हैं, जैसा उनका रिश्ता होता है, वैसा ही रिश्ता सूर्य और शुक्र में होता है। उस अनुसार 2026 से नववर्ष मूलांक, भाग्यांक या वर्षांक 6 के जातकों के लिए कठोर परिश्रम से सौंदर्य और सफलता प्राप्त करने का वर्ष रहने वाला है। रवि और शुक्र का रिश्ता राजा और सौंदर्य का संगम है। रवि कहता है अपने कर्तव्यों को पूरा करो, जिम्मेदारी ले और उसे पूरा करने का प्रयास करें। तो शुक्र कहता है जीवन में प्रेम और सौंदर्य जोड़े। इन दोनों में भले ही तफावत हो, लेकिन उसका एकत्रित प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रवि ग्रह के ऊर्जा के कारण आप कृतिशील बनेंगे और शुक्र ग्रह के कारण आप आकर्षक और लोकप्रिय बनेंगे। इस नववर्ष में आप केवल काम नहीं करेंगे, बल्कि आपका हर काम विशेष पद्धति से, स्टाइल से पूरा होगा। उस अनुसार करियर की दृष्टि से 2026 इस नववर्ष में आप नाम, सौंदर्य और सफलता कमाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको भर भर के प्राप्त होने वाली है। शुक्रदेव की कृपा के कारण आकर्षण और प्रभाव भी बढ़ेगा, तो रवि ग्रह के कारण लीडरशिप और प्रेजेंटेशन का स्किल भी बढ़ने वाला है। जिस कारण जो जातक डिजाइन, कला, मीडिया, सोशल मीडिया, ब्यूटी, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, रियल इस्टेट जैसे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें इस काल में भरपूर अवसर प्राप्त होने वाले हैं।
नए संपर्क के कारण करियर में नई ऊंचाई प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आपका अपना सौंदर्य और कार्य दोनों पर ध्यान दें। साथ ही एक बात भी मुख्य रूप से ध्यान में रखें कि असली चमक तब ही टिकती है जब वह आत्मविश्वास से आगे आती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से 2026 से नववर्ष आपके लिए प्रेम का, समझदारी का रहने वाला है। जैसा आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह प्रेम और भावनाओं का कारक है, तो रवि ग्रह अहंकार और जिम्मेदारी का कारक है, जिस कारण इस वर्ष संवाद और समझदारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी, विवाह या संतति के संदर्भ में शुभ घटनाएं हो सकती है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। लेकिन कुछ स्थानों पर अहंकार और अपेक्षा के कारण संघर्ष भी निर्माण हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। क्रोध की अपेक्षा स्पर्श और विवाद की अपेक्षा संवाद, इस मंत्र का पालन किया जाए तो नववर्ष में आपको पारिवारिक सौख्य भरपूर प्राप्त हो सकता है। ये बात ध्यान में लें। इस काल में लोग आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि आप केवल बोलते नहीं बल्कि मन से व्यक्त होते हैं, जो आपका मूल स्वभाव भी है। लेकिन व्यक्त होते समय अहंकार से दूर रहे, क्योंकि सूर्य से जो तेज प्राप्त होगा उसके साथ नम्रता भी होना आवश्यक है। क्योंकि तेज अवश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आँखों में जलन हो। प्रेम अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें स्वार्थ ना हो। ये बात भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। विद्यार्थियों की दृष्टि से विचार करें तो 2026 से नववर्ष आपके लिए अत्यंत सृजनशील विचारों का काल रहेगा। ये वर्ष आपके लिए प्रेरक है। शुक्र ग्रह कला, डिजाइन, संगीत, आर्किटेक्ट, सिनेमा, मानसशास्त्र जैसे कई विषयों में सफलता देते हैं, तो रवि ग्रह के कारण पहचान निर्माण करने की इच्छा होती है। उस अनुसार जो विद्यार्थी अपना कुछ अलग निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए ये काल सर्वोत्तम कहा जा सकता है। केवल मार्क्स नहीं, पहचान प्राप्त करें, उसके लिए आत्मविश्वास और सौंदर्य का समतोल रखें, ये सलाह दी जाती है। शुक्र ग्रह भावनिक है, रवि अहंकार निर्माण करता है, जिस कारण कभी कभी मैं ही उचित हूँ ये सिद्ध करने के प्रयास में रिश्तों में तनाव निर्माण हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, त्वचा या हार्मोन से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी सुंदरता शांति में है, जिस कारण जहाँ पर मन शांत हो वहाँ चेहरा तेजस्वी होता है। रवि ग्रह कहता है अपने तेज को बढ़ाओ, तो शुक्र ग्रह कहता है उस तेज को प्रेम से जोड़ो। उन दोनों का संगम ही सफल जीवन कहा जाता है। भगवान श्री राम केवल योद्धा नहीं थे, वे आदर्श पुत्र, अच्छे पति और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनके जीवन में प्रेम था, लेकिन उनकी दृष्टि से कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण था। इसीलिए माता सीता को वनवास देना पड़ा, जो उनके लिए वेदना के समान था। फिर भी उन्होंने राजधर्म को बड़ा माना। मूलांक 6 के जातकों पर यह कथा लागू होती है। प्रेम में मिठास रहती है, लेकिन जिम्मेदारी का अंश उतना ही मजबूत रहता है। 2026 वर्ष इन दोनों चीज़ों में संतुलन साध्य करने वाला वर्ष रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो 6 मूलांक के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से 26 से नववर्ष सृजनशील रहने वाला है। काम में सौंदर्य और परिपूर्णता लाने का प्रयास करें तो आप उसमें सफल भी हो सकते हैं। ऑफिस या नए बिजनेस में संपर्क लाभकारी रहेंगे। पारिवारिक संबंध और रिश्तों में वृद्धि होगी। केवल भावनाओं को उचित पद्धति से व्यक्त करें, संवाद बढ़ाएं, रिश्तों में समझदारी रखें, मेरा और अपना इन दोनों में उचित संतुलन बनाएं। शुक्र ग्रह सिखाता है कि जीवन एक कला है। थोड़ा स्वयं के लिए, थोड़ा सभी के लिए चले। सफलता, पैसा, रिश्ता सभी में संतुलन बनाए। हर क्षण में शुक्र की कृपा दृष्टि पाए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो आपने शुक्रवार के दिन सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। देवी लक्ष्मी या पार्वती की उपासना करें। ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का हर रोज़ 16 बार जाप करें। हर रोज़ सूर्यदेव को अर्घ्य दें। हर रोज़ सुबह आईने में स्वयं को देख कर हंसे। ये एक सुंदर ध्यान है। इन सभी उपायों के लिए आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उन्हें अवश्य करें।
6 मूलांक के जातकों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करने वाले हैं। शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।